और बहन जी को अगर चिंता थी कि ये दलितों का अपमान है, तो मैं आदरणीय बहन जी बहुत माने सीनियर नेता हैं, उनके एक विधायक थे, उनसे मैंने अंतरात्मा की आवाज़ लेटर लिखकर मैंने अपील किया था कि एक दलित के बेटे को वोट दें। लेकिन बहन जी दलित समाज की अगुवा हैं और जिस तरह उन्होंने अपनी कंसर्न जाहिर की है सोशल मीडिया पे, तो उनको अपने विधायक को आदेश करना चाहिए कि आप एक दलित नौजवान लड़ रहा है समाजवादी पार्टी, किसी भी दल से होता तो उन्हें वोट करना चाहिए, तब उनकी चिंता जाहिर थी। लेकिन की मानसिकता को आप समझ सकते हैं कांग्रेसियों की कैसी मानसिकता है कि एक दलित के बेटे को वोट देना पड़ा, इसलिए वोट में पार्टिसिपेट नहीं किए। नमस्ते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं हम। हमारे साथ समाजवादी लोहिया वाहिनी के निवर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी हैं। बीते कुछ दिन पहले एमएलसी के 2 रिक्त सीट हुआ था, उस पर चुनाव था। समाजवादी पार्टी ने रामकरण निर्मल जी को और रामजतन राजभर जी को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो क्या कमी रह गई? संख्या बल ना होने के बाद भी आपको प्रत्याशी बनाया गया, तो चुनाव कैसे हार गए आप? क्या कमी रही समाजवादी पार्टी में? देखिए, चुनाव हार जीत के अलावा भी इसके बीच का एक मैसेज होता है जो समाजवादी पार्टी ने उस मैसेज को दिया, और ये चुनाव संख्या बल का था। हमारे पास विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश पटेल जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। एक गरीब के बेटे के, किसान परिवार से आने वाले दलित समाज के बेटे को बनाया उन्होंने, और ये संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी जो समाज के अंतिम पायदान पे है, उस व्यक्ति की भी चिंता करती है, उसे भी राजनीति की मूलधारा में जोड़ना जानती है। और चुनाव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो संविधान पे खतरा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब से, चाहे वो संविधान पे खतरा हो, आरक्षण पे खतरा हो, और जो नौजवानों के रोज़गार पे हमला हो, और किसानों की जो आमदनी है उस पे हमला हो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जिस तरह आरक्षण पे हमला हुआ है और जिस तरह संविधान पे हमला हुआ, आप अभी देखेंगे कि अभी ग्राम विकास अधिकारी की सीट आई थी, उसमें ओबीसी की जो सीटें थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। आप देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ओबीसी की कम से कम 22,000 सीटें उन्होंने ये कहिए कि डाका डाल दिया, डकैती कर ली, उसे छीन लिया है। और आप देख रहे हैं कि अग्निवीर जैसी योजना है जिसमें नौजवानों के रोजगार को पूरी तरह खत्म करके उसे अग्निवीर जैसे माने 3 साल के लिए नौकरी के, तो इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। कह रहे हैं कि एक किसान के बेटे को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि समाजवादी पार्टी ने दलित और पिछड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप भी दलित समाज से आते हैं, और समाजवादी पार्टी ने दलित पिछड़े को प्रत्याशी बनाया है और संख्या बल न होने पर उसका अपमान है दलित और पिछड़ों का। देखिए, चुनाव लड़ाना ये बड़ी सम्मान की बात है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, और इस तरह अगर हार जीत सुनिश्चित हो, जहाँ पे हार सुनिश्चित हो वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे बहुत से क्षेत्र, आपने जसवंत नगर पे लगातार आदरणीय शिवपाल चाचा जी जीतते रहे, वहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है, चाहे मैनपुरी हो, इटावा हो, और ये अन्य राज्यों को आप लेंगे तो केरल, तमिलनाडु, जहाँ से बीजेपी बुरी तरह से हारती थी लेकिन लगातार वो लड़ती है। तो चुनाव अगर वहाँ हार सुनिश्चित वहाँ ना लड़ा जाए तो एक कायरता है, और पार्टी ने इतने बड़े चुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। और बहन जी को अगर चिंता थी कि ये दलितों का अपमान है, तो मैं आदरणीय बहन जी बहुत माने सीनियर नेता हैं, उनके एक विधायक थे, उनसे मैंने अंतरात्मा की आवाज़ लेटर लिखकर मैंने अपील किया था कि एक दलित के बेटे को वोट दें। लेकिन उनके विधायक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। तो उनकी चिंता बेवजह है और निराधार है, क्योंकि अगर आपको चिंता होती एक दलित के बेटे की, तो पार्टी को आप अपने एक ही विधायक से आप कहते हैं कि आप वोट दें। बसपा ऐसे विधायकों, ऐसे नेताओं पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई करती है, कार्रवाई नहीं की? ऐसा कोई खबर नहीं आया? नहीं, कार्रवाई करती हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर मेरा कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं है। लेकिन अगर बहन जी दलित समाज से थी, मैंने बहन जी से बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो जो भी विधायक दल के जो भी दलित पिछड़े विधायक थे, मैंने उनसे लेटर लिख करके उनसे अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट मांगा था। तो बहन जी दलित समाज की अगुवा हैं, और जिस तरह उन्होंने अपनी कंसर्न जाहिर की है सोशल मीडिया पे, तो उनको अपने विधायक को आदेश करना चाहिए कि आप एक दलित नौजवान लड़ रहा है समाजवादी पार्टी, किसी भी दल से होता तो उन्हें वोट करना चाहिए, तब उनकी चिंता जाहिर थी। लेकिन जब उन्होंने वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, ना कि समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रमोद तिवारी, प्रतापगढ़ की से उनकी बेटी विधायक है मोना तिवारी, उनसे आपने वोट की अपील नहीं किया था कि आज जो वोट डालने नहीं आई? देखिए, माननीय विधायक आर के वर्मा जी, मैं आदरणीय रामजतन राजभर जी,
फ़ोन से उनसे वार्ता, उनसे हमने टाइम मांगा, लेकिन वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिताया और वहाँ पे ओपन छोड़ करके मोना वर्मा जी को जिताया, तो आप समझिए कि मोना वर्मा जी ने एक दलित समाज से, धोबी समाज से आने वाले बेटे को वोट नहीं दिया, और वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं। मोना मिश्रा जी, मोना तिवारी जी, मोना मिश्रा जी, तो वो उन्होंने वोट नहीं किया। उनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं कांग्रेसियों की कैसी मानसिकता है कि एक दलित के बेटे को वोट देना पड़ा, इसलिए वोट में पार्टिसिपेट नहीं किए। अगर आप कांग्रेस वास्तव में सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करती तो उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए चुनाव में। उन्होंने तो इनडायरेक्ट रूप से भाजपा को उन्होंने भी साथ दिया ना। अगर उन्होंने चुनाव में भागीदारी नहीं किया, चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया और एक दलित के बेटे को वोट ना देकर के उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी एक जो सोच है आज भी वो सामंतवादी है और जातिवादी सोच है।